भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव उत्तराखंड के लिए अब अच्छी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अब भूकंप से अलर्ट देने वाला सिस्टम तैयार किया है। ये है भूदेव ऐप। इस ऐप के जरिए भूकंप आने से चंद सेकंड पहले लोगों को अलर्ट किया जाएगा, ताकि वे सेफ जगह पर पहुंचकर अपनी जान बचा सकें। और इस तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने भूकंप के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से विकसित किया गया ये ऐप फरवरी के आखिर तक पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और फिर मार्च से इसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भूदेव ऐप को डाउनलोड कर सकें और भूकंप आने की स्थिति में अपनी और अपने परिवारजनों की जान बचा सकें। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन की माने तो भूकंप में दो तरह की वेव होती है। प्राइमरी वेव्स की स्पीड 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, जबकि सेकेंडरी वेव की स्पीड 3 से 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। जब किसी क्षेत्र में भूकंप आता है तो सबसे पहले प्राइमरी वेव सेंसर तक पहुंचती है। ऐसे में अगर किसी जगह पर भूकंप आता है तो प्राइमरी वेव सेंसर के पास सबसे पहले पहुंचेगी। ऐसे में जैसे ही ये वेब सेंसर के पास पहुंचेगी, तभी ऐप के ज़रिए सभी को अलर्ट पहुंच जाएगा कि भूकंप आने वाला है। ऐसे में जब तक सेकेंडरी वेव पहुंचेगी, तब तक लोगों को अपने बचाव के लिए 10 से 15 सेकंड का समय मिल जाएगा। उत्तराखंड जो है भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है। हम जोन 4 और जोन 5 की श्रेणी में आते हैं भूकंप की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से। ऐसे में बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे भूकंप आने से अभी हमने वाडिया से रिपोर्ट रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिपोर्ट आई है। उनका भी कहना है कि छोटे छोटे भूकंप से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूँकि हम ऐसे संवेदनशील राज्य हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा भूकंप के लिए, और इसके लिए उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य है जिसने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। हमने भूदेव ऐप डेवलप किया है IIT रुड़की के सहयोग से। उसमें जब भी कभी 5 या उससे अधिक रिक्टर स्केल पे तीव्रता का भूकंप आएगा, तो जिसके पास भी वह इंस्टॉल रहेगा उसको तत्काल एक अजीब सी एक आवाज़ आएगी। आप अपना आवाज़ ट्यून इस तरह सेट किए रहेंगे, वो आवाज़ को पहचान जाएंगे कि ये आवाज़ वही आवाज़ है और आप अलर्ट हो जाएंगे। उसमें दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। कम दूरी, अगर जो उसका भूकंप की तीव्रता का केंद्र है, अगर वो कम दूरी पे है तो आपको समय कम मिलेगा। अगर दूरी थोड़ा ज़्यादा है तो समय ज़्यादा मिलेगा। हमें 2 सेकंड 3 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक का समय मिलता है, और 18 सेकंड जीवन बचाने के लिए बहुत होता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर महीने औसतन 4 बार धरती डोल रही है। वहीं हाल ही में जनवरी महीने में उत्तरकाशी जिले में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इसको देखते हुए उत्तराखंड आपदा विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। उत्तराखंड आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील जोन में आता है और कई दशकों से यहाँ कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। इसलिए इस क्षेत्र में एक बड़े भूकंप की संभावना बनी हुई है। आपदा सचिव विनोद सुमन ने बताया कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूकंप की निगरानी के लिए कई सेंसर लगाए गए हैं और आने वाले दिनों में इन सेंसर्स की संख्या को और भी बढ़ाया जाएगा और पहले से लगे सेंसर्स में जो भी खराबी की शिकायतें मिली हैं उसे भी सुधारा जाएगा। इसके अलावा सायरन सिस्टम को भी अपडेट किया जाएगा, ताकि भूकंप आने की कंडीशन में लोगों को तुरंत अलर्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि भूदेव ऐप फिलहाल अपने लास्ट टेस्टिंग फेज़ में है और इसमें कुछ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं और टारगेट है कि मार्च के पहले हफ्ते से इसे आम जनता तक पहुंचाया जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि उत्तराखंड में औसतन हर महीने 3 से 4 भूकंप दर्ज किए जाते हैं। हालांकि ये छोटे झटके होते हैं और इनमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन बड़े भूकंप की आशंका को देखते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना ज़रूरी हो गया है। हम एक अभियान चला रहे हैं भूदेव ऐप को डाउनलोड कराने के लिए। तो जिनके पास भी भूदेव ऐप होगा
वो बहुत सारा चांसेस है कि वो अपने आप को बचा सकेंगे भूकंप से खतरे से। कब तक की भूदेव ऐप बनकर तैयार हो जाएगी? भूदेव ऐप बनकर तैयार है हमारा, थोड़ा सा इशू गूगल के लेवल पे आया है, थोड़ा सा वो अपडेट करने में दिक्कत आ रही है। अभी जो जिनके पुराने मॉडल के फ़ोन है उसमें तो इंस्टॉल हो रहा है, नए वाले में नहीं हो रहा है। गूगल से हमारी टीम की बात चल रही है और बहुत जल्दी हम उसको रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम एक अभियान के रूप में शुरू कराएंगे। हमारा प्रयास होगा कि राज्य में अधिकांश लोगों के पास भूदेव ऐप डाउनलोड रहे और वो काम करता है कि हमारे बहुत सारे सेंसर लगाए गए हैं पूरे राज्य में, और सेंसर जहाँ जहाँ फॉल्ट लाइन गुजरती है, जहाँ जहाँ भूकंप की संभावना है वहाँ सेंसर लगे हैं। जब भी कोई हलचल होती है तो भूकंप में दो तरह की रेज निकलती हैं। जब कोई भूकंप आता है, एक प्राइमरी रेज होती हैं, एक सेकेंडरी रेज होती हैं। जो प्राइमरी रेज होती हैं उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे भूकंप मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, यहाँ पे भूकंप आया और यहाँ से यहाँ आने में दूसरी जो प्राइमरी वेव है उसको मान लीजिए 10 सेकंड लगे, तो 10 सेकंड में हमको आभास हो जाएगा यहाँ कि आ गई, हमारा सायरन बज जाएगा, हम अलर्ट हो जाएंगे। दूसरी वेव जो विध्वंसकारी होती है, जो नुकसानदायक होती है, वो थोड़ा स्पीड कम होती है उसकी, वो पहुँची मान लीजिए 20 सेकंड में पहुँची, तो 10 सेकंड का पूरा मार्जिन आपके पास है, उस 10 सेकंड में अपने आप को बचा सकते हैं। उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय क्षेत्र में इंडो यूरेशियन प्लेट की टकराहट के चलते ज़मीन के भीतर से एनर्जी बाहर निकलती रहती है। इसी वजह से उत्तराखंड में भूकंप आते हैं और उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, कुमाऊं में कपकोट, धारचूला, मुनस्यारी भूकंप के नज़रिए से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इन इलाकों में 10 से लेकर 25 किलोमीटर गहराई के बीच भूकंप आते रहे हैं। वहीं अब भूदेव ऐप के आने से लोगों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि भूकंप आने से पहले ही उसका पता चल जाएगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।